वृंदा अग्रवाल वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। इसका नाम है सिंपल साइंस। और फ्रेंड्स, हम लोग ने क्लास 11th की एक वीडियो प्रिपेयर की थी जो थी हमारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और जिसमें हमने यूनिट्स एमके सिस्टम और एरर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम डीपली उसी से आगे चलेंगे। जहां तक हमने लेफ्ट किया था वो तो हमारा एरर वाला पॉइंट था। मैंने आपको लीस्ट काउंट निकालनी बताई थी, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, और एग्जांपल भी दिए थे उसके। आज उसके बाद में हमने पढ़ा था एरर क्या होती है, और एरर मेनली एरर के क्वेश्चंस जो आते हैं अब उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एरर क्या थी हमारी, एरर में एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि कोई भी हम अगर इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसके मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसके मेजरमेंट में जितनी भी उसके ट्रू वैल्यू से जितना भी डिफरेंस आएगा उसे बोलते हैं हम एरर। तो अब एरर मेनली एरर के टाइप्स क्या होते हैं, एरर 2 टाइप्स की होती है। एक होती है सिस्टेमैटिक एरर और एक होती है रैंडम एरर। सिस्टेमैटिक एरर और रैंडम एरर। तो सिस्टेमैटिक एरर होती है जो केवल वन डायरेक्शन में काम करती है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, वो होती है हमारी सिस्टेमैटिक एरर। और जो रैंडम एरर होती है ये इरेगुलरली होती है इन शेप एंड साइज, यानी रैंडम विद रेस्पेक्ट टू शेप एंड साइज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारी होगी सिस्टेमैटिक एरर और ये होगी हमारी रैंडम एरर। बट इन द कोर्स ऑफ क्लास 11 there is no use of systematic error and random error। यहाँ पर हम एरर पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैं डाल देती हूँ एब्सोल्यूट एरर, जिसपे मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी और एग्जांपल भी दूंगी आपको। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, हमारे पास कुछ मेजरमेंट दिए हुए हैं। सपोज कीजिए हमें A1, A2, A3, A4, A5 हमें मेजरमेंट दिए हुए हैं। अगर मैं इन मेजरमेंट में से किसी एक वैल्यू को मेन पॉइंट मान लूं, तो अगर ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में हमारा 3 क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। और अगर ये इवन नंबर है तो हम 3 या 4 में से किसी भी एक पॉइंट को मीन वैल्यू मान लेंगे। तो द डिफरेंस बिटवीन, मैं यहाँ पर इसको बता भी देती हूँ कि ये मेन बन के क्या आता है, द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड true value is called absolute error। It's mean जो भी हमें एरर दी हुई है उनमें से किसी एक का मीन निकालेंगे, उस मीन में से हम सारी वैल्यू को माइनस करते चले जाएंगे। और इन सब की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का हम निकालेंगे मीन। तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास इन सब का जो मीन है, ये वाला वैल्यू आएगी हमारे पास डेल्टा ए मीन अपॉन एन। जितने भी हमारे पास नंबर है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी बन जाएगी एब्सोल्यूट एरर। और इसको तरीका रिप्रेजेंट करने का यही है इसका। तो डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डिवाइडेड बाई एन, ये हमारी आ जाएगी एब्सोल्यूट एरर। और अगर मैं इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को किससे डिवाइड कर दूं, ए मीन से डिवाइड कर दूं। ए मीन का मतलब है जो हमने ये वाली वैल्यू मानी है मीन की, मैं अगर इससे डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगी रिलेटिव एरर। यानी एब्सोल्यूट एरर को अगर हम मीन एरर से डिवाइड कर दें तो वो बन जाएगी रिलेटिव एरर। अब अगर मैं रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगी परसेंटेज एरर, जो हमने अपने सिलेबस में
कवर करनी है परसेंटेज एरर। तो क्लियर है यहाँ तक? कोई, मैं समझती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का बेसिक बताती हूँ फॉर्मूला, कैसे हम एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से देखना है वीडियो को, और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। बहुत कुछ इसमें आप सीख जाओगे निकालना। चुटकियों में एरर निकालोगे आप, टिप्स पर एरर निकालने सीख जाओगे। एरर वाले क्वेश्चन टिप्स पर करने सीख जाओगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एब्सोल्यूट एरर का, उसी से मैं आगे क्वेश्चन पूरा बनाती हूँ, फॉर्म करती हूँ। सपोज कीजिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, उसमें मेजरमेंट दिए हुए हैं। A1 दिया है 2.56, A2 दिया है 2.43, A3 दिया है 3.56, A4 दिया है 2.84 और A5 दिया है 3.81। ये हमें मेजरमेंट दिया हुआ है। हमें इसमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसमें ए मीन क्या है हमारा। तो ए मीन क्या हो गया हमारा, क्लियर है, ऑड नंबर है तो ए मीन हो गया हमारा 3.56 और जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, A3 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा A1 निकालेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास A3 माइनस A1। यहाँ पर इसको हम मैग्नीट्यूड में लेके चलेंगे, तो वैल्यू माइनस की हो या प्लस की हो वो सब प्लस में हो जाएंगी, ताकि जब हम फॉर्मूले वैल्यू रखेंगे तो वहां हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। A3 माइनस A1, 3.56 में से 2.56 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा, 1.00। डेल्टा A2 आ जाएगा हमारे पास A3 माइनस A2। तो A3 3.56 माइनस 2.43, तो ये आ जाएगा हमारे पास 61.13 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 1.13। इसके बाद डेल्टा A3 निकालेंगे तो A3 माइनस A3 बिकम्स 0। डेल्टा A4 निकालेंगे तो A3 माइनस A4 आ जाएगा। A3 की वैल्यू 3.16, 2.84, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 में से 4 गए 2, 7.72 आ जाएगा। डेल्टा A5 आ जाएगा, 3.56 में से 3.81 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इनका मीन। अब हमें निकालनी है एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो इन सबको ऐड कर देंगे। 1 प्लस 1.13 प्लस 0 प्लस 0.72 प्लस 2.25 एंड डिवाइडेड बाई 5। तो ऐड करके आ जाएगा हमारे पास 5 और 2 7 और 3 10, कैरी 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 11 1, कैरी 1 और 1 2 और 1 3, 3.13 अपॉन 5.62 इसकी वैल्यू आ गई। ये आ गई हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर की वैल्यू क्या थी कि जो भी हमारे पास वैल्यू आई है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, जो भी हमारे पास वैल्यू है इसको डिवाइड करने किससे है, मीन से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी रिलेटिव एरर। और अगर हमें निकालनी है परसेंटेज एरर तो 62 डिवाइडेड बाई 356 मल्टीप्लाई 100 तो सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगी हमारे पास परसेंटेज एरर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस तो हमेशा लॉन्ग में आता है बेसिकली फाइंड करने के लिए, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक है क्वेश्चन करने की वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। किसकी हेल्प से, लीस्ट काउंट की हेल्प से। यानी अब आपको एरर में भी 2 टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक बार लीस्ट काउंट की हेल्प से और एक बार परसेंटेज की हेल्प से। देखिए कैसे, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें एक रूल याद रखना है कि हमें फॉर्मूला प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो। फॉर्मूला हम जब कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला हमारा चारों के लिए एक ही बनकर आएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड। ये हमारी क्या हो गई, एब्सोल्यूट एरर हो गई। ये हमारे लिए ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, रिलेटिव एरर बन जाएगी। और जब हम रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या बन जाएगी हमारे लिए परसेंटेज एरर बन जाएगी। तो
तो मैंने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब चाहे आपका प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, फॉर्मूला एक ही बनना है। वो बनना है डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100। इन फॉर्मूलों का हमें यूज करना है। अब कंबाइन करना है। कैसे? कोई भी फॉर्मूला हो, पहले हम फॉर्मूले को एरर के फॉर्म में बनाएंगे और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है इतनी चीज? अब आप टिप्स पर कैसे निकालोगे क्वेश्चंस को? टिप्स पर आप क्वेश्चन पढ़ते ही कैसे पता करोगे हमें किस फॉर्मूले से करना है? देखिए मेरे पास, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। एक हमें रेक्टेंगल दिया हुआ है, या स्क्वायर मान लीजिए, रेक्टेंगल मान लीजिए। तो इसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो हमें दी हुई है 3.5 और 2.5 मीटर। ठीक है, हमें इसके एरिया में परसेंटेज एरर फाइंड करनी है कि रेक्टेंगल के एरिया में कितनी परसेंटेज एरर होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, अब मैं इस डायग्राम को तो कर देती हूँ रफ। मैंने तो एक डायग्राम को शो करने के लिए बनाया था। सपोज कीजिए हमें रेक्टेंगल की लेंथ दी है L 3.5 मीटर और ब्रेड्थ दी है 2.5 मीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी लीस्ट काउंट निकालेंगे। तो लीस्ट काउंट कितनी होगी इसकी? 0.1, और इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो गई? 0.1, यानी डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 और डेल्टा बी की वैल्यू भी कितनी हो गई? 0.1। क्लियर हो गया? ये हो गई इसकी मेजरमेंट वैल्यू। अब जहां पर भी हमें यूनिट दी हुई होंगी आगे, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, वहां हमें निकालनी है लीस्ट काउंट। कितनी बात आपको याद रखनी है कि जहां भी हमें यूनिट दी हुई होगी वहां हमें लीस्ट काउंट निकालनी है। अब हमें निकालनी है एरर किस में? एरिया में निकालनी है। तो पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले को एरर के फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। तो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई 100 डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100। तो डेल्टा ए की वैल्यू, हम ये वैल्यू हमें पूरी फाइंड करनी है, एरिया में एरर निकालनी है। डेल्टा एल हमारे पास है 0.1 अपॉन 3.5 मल्टीप्लाई 100, डेल्टा बी 0.1 2.5 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 100 अपॉन 35 प्लस 100 अपॉन 25, 25 4 जा 100 और 35 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो ये जाएगा लगभग, हम लेंशन लेकर सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। 2 बार जाएगा, अब ये जाएगा 9 बार, सॉरी 8 बार चला जाएगा। 8 25 जब 40 और 28, तो ये आ जाएगा 2.8 प्लस 4 यानी 6.8 इसका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा है। मैं समझती हूँ कोई भी इसमें कहीं गलती नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी फॉर्मूला हमें दिया हुआ हो, तो सबसे पहले अगर हमें यूनिट दी हुई है तो हम उसको पहले लिस्ट काउंट निकालेंगे, फिर फॉर्मूले को एरर के फॉर्मूले में चेंज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन कहीं अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इस तरह से, तो जो वैल्यू कांस्टेंट होती हैं, जैसे पाई है या नंबरिंग दी हुई है 3 mgl या 4, तो इन सब की कोई भी एरर नहीं निकलती है। ये क्या होती है? हमारे लिए कांस्टेंट टर्म होती है, तो इन्हें हम छोड़ देते हैं। अब इसका अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो ये फॉर्मूला हमारा जाएगा डेल्टा वाई अपॉन वाई इज मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा जी अपॉन जी मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई 100 प्लस जितनी भी पावर होती हैं वो एरर में आगे आ जाती हैं। तो डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा एल, सॉरी कैपिटल एल होगा, डेल्टा एल अपॉन एल मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले में जो भी हमें वैल्यू गिवन है उन वैल्यू को हम उसमें पुट कर देंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो आपको बता रही हूँ, और इसी के और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से क्वेश्चन करें, सॉल्व करें, और क्वेश्चन को में जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, उनका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, इसमें मैं बहुत क्वेश्चन डाल दूंगी कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर करने भी दूंगी। अब अगला आता है सेकंड मेथड। हमारे पास ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमें एक वैल्यू दी हुई है, जेड दे दे या डेल्टा या एस के अकॉर्डिंग दे दे, कुछ भी सकता है। ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी क्यूब, या क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, ए स्क्वायर बी सी अंडर रूट डी। कुछ भी क्वेश्चन हुआ आपका,
सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम चेंज करेंगे एरर के फॉर्मूले में। तो डेल्टा एस अपॉन एस मल्टीप्लाई 100, मैं पहले इससे कर देती हूँ। तो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी मल्टीप्लाई 100 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 पावर है, आगे आ जाएंगी 3 डेल्टा डी मल्टीप्लाई 100। यानी पावर हमारे डिवाइडेड में हो या मल्टीप्लाई में हो, आगे आनी है। अब यहाँ पर जो 100 लग रहा है, इट्स मीन इस कम्प्लीटली वैल्यू इज 1, यानी जो परसेंटेज लग रही है यहाँ हमें लिस्ट काउंट नहीं निकालनी है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर नंबरिंग में परसेंटेज लग रही है तो वहां हम लिस्ट काउंट नहीं निकालेंगे। यूनिट की हुई है तो लिस्ट काउंट फाइंड करेंगे। इसका मतलब है इस पूरी की वैल्यू कितनी होगी 1, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 2, इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी 3 और डी की वैल्यू कितनी होगी 4। तो 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 12, तो आ जाएगा 15, 19 और 20% इसका आंसर आ गया। तो मैं समझती हूँ कोई जरूरत नहीं है कुछ भी मेमोराइज करने की, आपको सिर्फ एक बार एक पॉइंट समझना है कि अगर हमें यूनिट मीटर में हमें यूनिट्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमें लिस्ट काउंट निकालनी है, और परसेंटेज में दिया हुआ है तो सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे और हमें वैल्यू को पुट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इसके। तो एरर में हम इतना ही यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कि यूनिट्स कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं, और मेजरमेंट यानी डायमेंशन निकालने, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी आप आगे डेफिनेशन पढ़ोगे फिजिक्स में, तो उन डेफिनेशन में उनकी डायमेंशन और यूनिट बहुत मेजर करती हैं। इसके बाद एक टॉपिक और आता है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी का मतलब होता है एक्यूरेट वैल्यू निकालना, कितनी वो सही है। तो अगर जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू से कितनी डिफरेंस रखती है, कितनी उसकी वैल्यू सही है, उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। और प्रिसिशन को बोलते हैं कि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसका रिसोल्यूशन कितनी लिमिट तक हुआ है, यानी वो कितनी उसकी लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन को वो बताएगी, उसे हम बोलते हैं प्रिसिशन। और एक्यूरेसी जो हमें बताएगी कि वो वैल्यू मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कितनी बेस्ट है, यानी कितना उसकी वैल्यू सही है या कितनी वैल्यू गलत है, उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।